दिले बा बबुआ 5 में क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की परिमिति, ठीक बा हो। दिले बा समबाहु समबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति यानी परिमाप यानी परिधि कितना दिले बा 30 सेंटीमीटर। आप पूछा था का आज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है, पूछा था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, ये निकाले के बाद दिले होई बा। तो तू जाना तारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सब भुजा बराबर होला। तो देखो ये त्रिभुज हेंगबा नु, ये त्रिभुज कोनो होके मान ला हेंग दे देलक नामकरण कुछ कर दो, आई सब बराबर है, जब बराबर देले बा तो का हो जी ई भुजवा के माने सब जोड़ दे जाई, उहे का होला त्रिभुज के परिमाप होला यानी परिमिति। तो 3 हो जाई बराबर का जाई 30 सेंटीमीटर। तो एगो ये बराबर कितना जाई 10 सेंटीमीटर। ई ए के मान हमनी के आ गई। ए के मान मतलब भुजा के मान। अब तू जाना तारा समबाहु त्रिभुज लो हेमे लिखे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होला बबुआ, ये न होला √3/4 भुजा स्क्वायर होला। तो होला तो लगा दे बबुआ √3/4 आ गुने भुजा जब का लिखे के बाद 10 आ पावर का कहता 2 तो 2 चढ़ा दो। अब देखो √3 बटा में 4 हो गई, 10 के स्क्वायर का होला 100 होला, आ कटा दो 25 से, 25 चौकी 100। आंसर का हो 25√3 कौन चीज सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ई लिखे के बाद, ठीक बा। देखो क्वेश्चन में देले बा कि समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिले बा यानी परिधि दिले बा, ठीक बा। समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी परिधि का होला 3a, ठीक बा। 3a बराबर हयो परिधि बराबर कंडीशन 3 से काटा दी से a के मान आ गई। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले के बाद तो √3/4 भुजा स्क्वायर होला, 1 के 10 रखे के बाद 10 के स्क्वायर कर देल जाई, 10 के स्क्वायर 100 होला, 4 से कटे 25 चौका 100 और 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एकर आंसर होई, ठीक बा। अब एकरा बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन देले बा जे किसी त्रिभुज की 3 कोण दिले बा, माने कोनो त्रिभुज बा तो हमनी त्रिभुज मान ले सको लो, ये त्रिभुज हो गई, एकरा मान लो हमनी PQR मान ले सके, ठीक कौन सी PQR है, PQR, ठीक। अब एमे का होता का जे कोण 3 गो कोण दिले बा, माने एगो कोण x दिले बा, हई कोण y दिले बा, आ हई कोण का दिले बा 40 डिग्री दिले बा, ठीक बा। आ दो कोण x तथा y के बीच का अंतर में क्वेश्चनवा में दिले बा, ये दो कोण माने x तथा y, x तथा y के बीच का अंतर दिले बा, अंतर बराबर कितना दिले बा तो 30 डिग्री दिले बा। ध्यान दो जब x तथा y के बीच का अंतर दिले बा मतलब x माइनस y दिले बा, अंतर ये होई माने घटाव, अंतर मतलब घटाव। ई माला समीकरण 1 एक रखे तुम मान लो, कोई दिक्कत नहीं के। आ कोण माने इतना हो गई, आ कोण आ तू जाना तारा जे त्रिभुज के x y के मान पूछता, x तथा y, x और y के मान दोनों के पूछा था कि का होई, x के मान का होई y के मान का है, ठीक बा। आई में इहो देले बा का जे एगो कोणवा देले बा मान कोण PRQ बराबर देले बा कितना 40 डिग्री देले बा, ठीक। आ तू जाना तारा त्रिभुज P, ठीक बा, त्रिभुज PQR में का हम जानता है सब त्रिभुज के तीनों कोण के योग का होला 180 डिग्री होला, यानी कोण PQR n प्लस कोण RPQ आ फैन प्लस कोण QRP बराबर 180 डिग्री होला, ठीक बा। अब ध्यान दो Q के जगह पर का बा y देले बा, ठीक। P के जगह पर का देले बा तो x देले बा, आ हे का मान देले बा 40 डिग्री, आ बराबर का हो जाए 180 डिग्री, ठीक बा। अब ध्यान दो हे जी लिखा सकत हमनी x प्लस y बराबर 40 जब उन्हें जाई 180 में से घटी, तो का हो जाए x प्लस y बराबर कितना हो जाए 40 डिग्री। ये हो समीकरण नंबर 140 हो जाए, समीकरण नंबर 2 140 है न हो। अब हमने कहा समीकरण 1 है 2 मालूम चलो तो हमने 100 के मान निकालना है लुप्तीकरण विधि से, तो लिखा जाए समीकरण 1 तथा 2 तथा 1 से लिखो, 2 तथा 1 से तो क्या आसान रही घटाने में, ध्यान दो। अब 2 तथा 1 से कोई नहीं सो तो 2 देले बा x प्लस y बराबर 140 आ हई देले बा x माइनस y बराबर 30 डिग्री, ठीक बा, ये डिग्री में बा, ठीक। अब देखो हई प्लस माइनस कर दी तो ये कितना 2x बराबर 170 डिग्री हुई। अब x बराबर कितना 170 अपन में कितना जी 2,
कटा दल जी कितना हो जाए हीरो 2 × 16 2 × 5 = 10 बनी 85 डिग्री। एक्स बराबर कितना होल 85, एक्स के मान 85 डिग्री होल। अब का कर जाए समीकरण 1 में समीकरण 1 चाहे 2 में, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में एक्स के मान रखने पर लिख दो, समीकरण 2 में एक्स के मान रखने पर एक्स का मान रखने ठीक बा रख बबुआ जब रखल जाए तो समीकरण 2 देले लख x + y बराबर 140 डिग्री देले बा आ x के मान आइल बा कितना 85 डिग्री ठीक बा आ प्लस y बराबर कितना हो 140 डिग्री आ y इक्वल टू कितना हो 140 डिग्री आ माइनस 85 डिग्री घटा दल कितना जी हो तो कितना जी 5 आ कितना हो 13 तो 8 5 13 यानी 55 डिग्री हो ठीक बा। हमनी के एगो आंसर है y के हो गइल x के हो गइल ये हमनी के आंसर बा ठीक बा बुझाता। अब देखो एकरा आगे इमे देले बा माने समझ जाए में एगो त्रिभुज कोनो मान लो PQ R ABC तरह जोन मुनको तोन मान ली x y मत होने कैसे x y में देले बा ठीक बा। में कौन देले बा एगो के x एगो के y मान ले से एगो 40 डिग्री देले बा। ओकर बाद एगो क्वेश्चनवा में कहता का जे x y दू गो कोनवा के माने x y के बीच के अंतर देले बा कितना है 30 डिग्री तो दोनों कोना के बीच के अंतर 30 डिग्री हो गइल अंतर मतलब घटाव। एकरा बाद हमनी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण के योग का होला 180 डिग्री होला तो हमने तीनों कोणवा के जोड़ के 180 के बराबर करी सन ऐसे x + y के मान आ गइल। अब समीकरण 1 और 2 से हल करके x y के मान निकाली सन ठीक बा। चलो एकरा बाद अगला क्वेश्चन देखो आगे वाला क्वेश्चन देले बा जे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है कहता तो एकदम धड़ाक से माने के बा ठीक बा देले बा ई सब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन ची DEF एकरा बाद का कहता देखो AB बराबर का देले बा आ तो 1.2 सेंटीमीटर ठीक बा आ DE बराबर देले बा कितना आ तो 1.4 सेंटीमीटर आ पूछता का जे त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज एरिया पूछता एरिया ऑफ त्रिभुज एकर क्षेत्रफल आ एकर क्षेत्रफल त्रिभुज कौन ची DEF के क्षेत्रफल के अनुपात का हुई बराबर हुआ ठीक बा ये निकाले के बाद। अब ध्यान से देखो जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन बा DEF बा तो का होला एकर क्षेत्रफल का जो अनुपात हुई उस संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हुई तो ये लिखल है एरिया त्रिभुज कौन ची ABC हमनी जानत है कि ना हो है का जी एरिया त्रिभुज DEF बराबर संगत मतलब AB में तो हमनी के AB देले बा DE देले बा त एकरा AB लिख देल जाई AB बटा DE के का जी होल स्क्वायर होई इ नियम है हो समरूपता के अनुसार। अब ध्यान दो एकर मान हमनी के निकालना ही के बा एरिया कितना हो जाई त्रिभुज ABC अपॉन एरिया हो जाई कितना त्रिभुज DEF देखो AB के मान का देले बा 1.2 एकर मान देले बा 1.4 स्क्वायर कर दो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गेल ठीक बा 6 दूना के 12 7 दूना के 14 कटल। अब हो जाए कितना तो 6 के स्क्वायर 36 7 के स्क्वायर देखो पहले एरिया लिख देबे तो एरिया कितना हो जाए एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज का जी DEF बराबर 6/7 ये कितना है 6/7 के स्क्वायर कोनो दिक्कत नहीं है नु। अब एकर अनुपात निकाल दे का जी एरिया त्रिभुज ABC रेशियो मतलब अनुपात एरिया त्रिभुज DEF बराबर स्क्वायर करके लिख दो कितना 36 रेशियो 49 ये हमनी के का होई आंसर होई बुझाइल समझाई पड़ी समझ में आ गई। देखो देले बा जे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप बा एकरा बाद देले बा AB के मान 1.2 सेंटीमीटर D के मान 1.4 सेंटीमीटर आ पूछता का जे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF के का हुई तो हमनी का जानत तनी सनु जे त्रिभुज दोनों समरूप रहेला तो ओकर क्षेत्रफल जन होला ओकरा संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होला माने एकर जन ई दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात एकरा दोनों के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है तो दोनों दिख देनी सन AB देले बा कितना तो मान है रखा गइल DE देले बा जन DE दे रखा गइल एकरा बाद का कहनी सन जे एकर स्क्वायर कर देनी सन ए एक स्क्वायर हो गेल कटा पॉइंट से पॉइंट कट गइल 6 दूनी 12 या 7 दूनी की
14 हो गई, 6 के स्क्वायर का हो जाई 36, 7 के स्क्वायर का हो जाई 49। अब 36 अनुपात 49 हो गई, 36 अनुपात 49 हो गई। एक बाद अगला क्वेश्चन का देले बा, 8 नंबर क्वेश्चन का देले बा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना है, तो इसका एबी का मान का हो। तो ध्यान दो, बार बार अपना लिखे का देले बा, बुझाता न तनी। ई त्रिभुज देले बा, त्रिभुज ए बी सी देले बा, समरूप का देले बा त्रिभुज डीईएफ देले बा, ठीक बा। आ एकरा बाद हमनी के क्षेत्रफलो दे देले बा, तो एकर क्षेत्रफल लिखा एरिया त्रिभुज ए बी सी अब बाटा एरिया त्रिभुज का लिखल डीईएफ। दू नंबरिया तो दू नंबर बनावल लो, छाटल ना जाए, ठीक। अब संगत भुजा के वर्ग के अनुपात की क्या होता है, बराबर होला ई। तो संगत भुजा हमनी के ए बी, तो मान लो ए बी हो गई, आ डी के मान दे तो नीचे वाला डी हो जाए, कैसे ऊपर एबीसी मतलब ऐसा, ठीक है, ए से बी ऊपर लिखने से हो गए। अब देखो क्वेश्चन में देले भाई अपना से कुछ नहीं निकल जाते, का मान का देले भाई ए बिया के मान देले बा 9 आ हेकर क्षेत्रफल के देले बा 64 बराबर हेकर मालूमे नहीं खे, ठीक है नु, लेकिन हेकरा के देले बा 5.1 आ पावर में 2 कर दे बा। ई जब 2 हेने बाई हेने जब आई तो रूट हो जाई बोला, तो कहता जी 9/64। अब बराबर में कहा जी ए बी बाटा में कहा जी 5.1। अब देखो हेकर जी 3 हेकर का जी 8 हेकर का जी ए बी बाटा 5:1। क्वेश्चन गलत दिले बा 5.6 हो गई, तब जल्दी कटी देख लो अपनी क्वेश्चन में देख ली, ठीक बा। अब का जी ए बी बराबर हो जाए कौन चीज है, तो 3 × 5.1 अब बाटा में का हो जाए 8, ठीक बा। इतना ही होई, ई है जी 56 हो गए 5.6 हो गई चाहिए, तब आंसर दिले 2.1 दिले बका आंसर 2.1। कटने वाला है ही नहीं, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा ये। 3 और 5 × 15 153 कटबे ना करी 8 से, इतना ही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हुआ, ठीक है इसका।